टू माई चैनल। आज हम जानेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होता है, फ्लेम को डिफाइन करेंगे इसमें। फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबक्शन आर बर्निंग ऑफ gaseous substances takes place. All the gases which undergoes combustion produce flame, but only those solid and liquid fuels which vaporize on being heated burn with flame. फ्लेम जो जनरेट होता है वो होता है कंबक्शन या बर्निंग में। जब गैसेज या सॉलिड या लिक्विड को जब फ्यूल को जब सप्लाई किया जाता है तो उसमें क्या होता है, फ्लेम जनरेट होता है। सो सम ऑफ द सब्सटेंसेज विच बर्न बाय प्रोड्यूसिंग, इनको अगर हम जलाए जाए जैसे कि फ्लेम बनता है, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, मैग्नीशियम, केरोसिन, ऑयल एंड बायोगैस। इन सबको बर्न करने पर फ्लेम प्रोड्यूस होता है। एलपीजी, सीएनजी, मैग्नीशियम, केरोसिन, ऑयल एंड बायोगैस। इसके अलावा फ्लेम जो होता है वो एक येलो फ्लेम होता है और एक होता है ब्लू फ्लेम बनता है। येलो फ्लेम कब बनता है? येलो फ्लेम बनता है व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई इज अनसफिशिएंट, देन द फ्यूल्स बर्न इज इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली येलो फ्लेम। येलो फ्लेम जब बनता है जब अगर ऑक्सीजन और एयर जो होती है ये सप्लाई जो इनसफिशिएंट हो, पर्याप्त मात्रा में ना हो फ्यूल में, तो इसके लिए ये इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग होता है, जिसके कारण ये येलो फ्लेम बनता है। एक होता है ब्लू फ्लेम। तो ब्लू फ्लेम जो होता है ये बनता है व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई इज सफिशिएंट, देन द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम तब बनती है जब ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस हो और फ्यूल के द्वारा जो कि काफ़ी कम्प्लीटली प्रोड्यूस उसको बर्न कर सकता है, इसको ब्लू फ्लेम कहा जाता है। तो एक होता है येलो फ्लेम, दूसरा होता है ब्लू फ्लेम। तो येलो फ्लेम में जो ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई होता है वो इनसफिशिएंट होता है, जिसके कारण फ्यूल जो बर्न होता है वो इनकम्प्लीटली बर्न करता है, जिसके कारण येलो फ्लेम बनता है। और जब ऑक्सीजन सप्लाई और एयर सप्लाई सफिशिएंट मात्रा में होती है तो फ्यूल जब कम्प्लीटली बर्न करता है, जिसमें ब्लू फ्लेम बनता है। इसको हम जानेंगे कि येलो फ्लेम कैसा होता है और ब्लू फ्लेम कैसा होता है। इस डायग्राम में आप देखोगे जो ये फ्लेम है, ये जो फ्लेम होगा ये येलो फ्लेम होता है और ये जो फ्लेम होता है ये होता है ब्लू फ्लेम होता है। तो येलो फ्लेम इस टाइप से बनता है और ब्लू फ्लेम इस टाइप से बनता है। इसके बाद हम जानेंगे फ्लेम के जोन्स के बारे में। तो अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स, 3 जोन होते हैं। एक होता है डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। सबसे पहले हम जानेंगे डार्क जोन क्या होता है। द इनर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम इज डार्क और ब्लैक। इट कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का जो पुराना पार्ट होता है, ओल्डेस्ट पार्ट होता है, वो डार्क जोन होता है, जो कि फ्लेम के इनर मोस्ट जोन में होता है। ये काफ़ी डार्क या फिर ब्लैक होता है, जिसको हम डार्क जोन बोलते हैं। ये अनबर्न्ड जो वेपर होता है, अनबर्न्ड जो होता है, ये इससे डार्क जोन बनता है। फिर आता है ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन जो होता है वो मिडिल जोन में आता है। ये इनर मोस्ट जोन में आता है और ये किस में होता है? मिडिल जोन में। सो द मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम इज येलो। It is bright and luminous. The fuel vapors burn partially in the middle zone because there is not enough air for burning to in this zone. ये जोन जो होता है ल्यूमिनस जोन, ये मिडिल जोन में होता है, जो कि इसका फ्लेम का कलर जो होता है वो येलो होता है और ये काफ़ी ब्राइट और ल्यूमिनस होता है। और इसमें जो फ्यूल जो होता है वो मिडिल जोन में आता है और इसमें जो एयर का जो सप्लाईमेंट नहीं उसमें होता है, जिसके कारण ये ल्यूमिनस जोन होता है। ये मिडिल जोन में आता है। इसके बाद आता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है ये होता है आउटर जोन आता है। तो द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज ब्लू। ये ब्लू कलर का होता है। इट इज़ द जोन, इन दिस जोन कंप्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस जोन में आता है। तो जोन जो ये इसमें फ्लेम में होते हैं वो 3 होते हैं। एक डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। डार्क जोन होता है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, और ये इनर मोस्ट पार्ट होता है जो कि काफ़ी डार्क और ब्लैक होता है। ये हॉट अनबर्न्ड वेपर्स कंबस्टिबल होता है इसमें, और ये इस फ्लेम का ओल्डेस्ट पार्ट भी होता है। ल्यूमिनस जोन होता है ये मिडिल जोन होता है फ्लेम का,
और इसका कलर जो होता है वो येलो होता है और ये काफ़ी ब्राइट एंड ल्यूमिनस होता है और इसमें ये जो पाई जाती है मिडिल जोन में आता है। और नॉन ल्यूमिनस जोन होता है ये काफ़ी आउटर पोस्ट जोन होता है और ये जो इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और ये कंप्लीट कंबक्शन के बाद जनरेट होता है और इसमें एयर को अराउंड किया जाता है और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ये फ्लेम का नॉन ल्यूमिनस जोन। अभी इस डायग्राम में हम जानेंगे जोन के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था डार्क जोन। डार्क जोन होता है जो कि लीस्ट हॉट में आता है। ये यहाँ पर होता है, जैसे ये कैंडल है, कैंडल में फ्लेम जनरेट हो रहा है तो ये जो पार्ट होता है सबसे, ये जो होता है ये डार्क जोन होता है जो कि लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम हॉट होता है। इसके बाद ये जो पार्ट होता है यहाँ पर ये होता है मिडिल जोन जो कि मॉडरेटली हॉट में आता है। ये जो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है ये होता है आउटर मोस्ट जोन जो कि हॉटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। 3 जोन होते हैं, एक होता है डार्क जोन, डार्क जोन यहाँ होता है जिसको लीस्ट हॉट होता है, और मिडिल जोन मॉडरेटली हॉट होता है, एक आउटर जोन मोस्ट जोन जो कि हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये इसमें बताया गया है कि फ्लेम के कौन कौन से जोन होते हैं, एक डार्क जोन, मिडिल जोन, आउटर मोस्ट जोन। मिडिल जोन को ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है और इसको आउटर मोस्ट जोन को नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है।